आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि आज पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है उससे न सिर्फ देश के परेशान युवाओं को इंसाफ मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में इस ऐलान से न्यायपालिका में भी बदलाव देखने को मिलेगा। पीएम मोदी का ये ऐलान देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद अहम कदम माना जा रहा है। वहीं संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। संसद में विपक्ष के इसी रवैये को लेकर यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी जमकर घेरा। इसके अलावा बुलेटिन में यूपी के विकास और जनता की सुविधा से जुड़ी तमाम खबरें भी हैं। अब चाहे वो सीएम योगी का गोरखपुर दौरे पर क्षेत्र को दी तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात हो, या फिर जनता की सुविधा के लिए जारी किया लखनऊ मेट्रो का नया कार्ड। न्यूज 360 में अगले 45 मिनट में आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के ऐलान के साथ। पीएम मोदी के इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए। ये महज एक ट्वीट नहीं है, बल्कि एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले का ऐलान है जिसका इंतजार सबको था। बीते कुछ समय से देश का युवा एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई कब होगी। अब इस सवाल का जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। गुरुवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, यानी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के हित के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की आज घोषणा भी की है। संबंधित विभाग को निर्देश भी दिए हैं। जल्द से जल्द दोषियों को दंड दिया जा सके और युवाओं को न्याय मिले, ये युवाओं के लिए एक बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं और देश के विपक्ष से कहना चाहता हूं, युवाओं के आंदोलन को अपने राजनीतिक स्वार्थों को लिए बंद करें। युवाओं के आंदोलन को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। दरअसल देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती आ रही है, लिहाजा फैसला आने में सालों लग जाते थे। लेकिन पीएम मोदी के ऐतिहासिक कदम के बाद अब देश के युवाओं को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का ऐलान ही इसलिए किया गया है कि फैसला तेजी से हो सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार यह कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। युवा शक्ति ही हमारे राष्ट्र की शक्ति है और युवा ही इस देश के भविष्य हैं, देश के, प्रदेश के, परिवार के भविष्य। और आज का जो भारत का युवा है वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अभी नीट की परीक्षाओं में जो गड़बड़ी की शिकायत आई, उसकी जांच के आदेश दिए गए, कई लोगों की गिरफ्तारियां उसमें की जा चुकी हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करके जो इस प्रकार का अपराध किए हैं, पाप किए हैं, भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं, उनको सजा दिलाने की बात कही है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पीएम मोदी के ऐलान को गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐतिहासिक करार दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध पीएम मोदी का ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें तो अब तक का इसका रिकॉर्ड बेहतर रहा है।
केंद्र सरकार के मुताबिक रेप और पॉस्को मामलों के लिए बड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3.06 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। ऐसे में छात्रों के लिए भी अब एक उम्मीद की किरण जगी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है और कैसे काम करता है, उसको भी समझ लीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग अदालत नहीं होती है। मौजूदा अदालतों में से ही कुछ अदालतों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। इन अदालतों में जरूरी और संवेदनशील मामले भेजे जाते हैं। किन मामलों की सुनवाई होती है? रेप और महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के फायदे: मामलों में फैसला जल्दी आता है, दोषियों को जल्द सजा मिलती है, अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर अगर किसी पक्ष को ऐतराज हो तो वो तय समय के भीतर ही हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब छात्रों को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान ने छात्रों को नई उम्मीद दे दी है। पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि नीट पेपर लीक राजनीतिक या दलगत मुद्दा नहीं है। 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी पीएम मोदी ने कहा था कि नीट पेपर लीक की खबर मिलते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की थी। नीट पेपर लीक की खबर मिलते ही सरकार ने कार्रवाई की। मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तय समय सीमा में नीट की दोबारा परीक्षा कराई गई। सही से परीक्षा कराकर समय पर परिणाम भी घोषित किए गए। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए गए। हालांकि सरकार की इन तमाम कोशिशों के बाद भी नीट मामले को लेकर सियासत ने अलग रूप इख्तियार किया हुआ है। पूरा विपक्ष छात्रों के प्रोटेस्ट को हाईजैक कर अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। जो विपक्ष अब तक सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहा था, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान के बाद भी अपनी सियासत से बाज नहीं आ रहा है। आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करे? ये इस हालात को बनाने के लिए, बच्चों को सड़क पे उतरने के लिए, लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं। वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वही देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कि जो 13 लोग पकड़ाए गए हैं उनके खिलाफ इस देश के जितने भी बड़े वकील हैं उन सबों को हायर किया गया और उनको सख्त से सख्त सजा दी। आज उन्होंने पब्लिक फोरम पर जो है ये बात एक्स में ट्वीट के माध्यम से ये बातें कही। प्रधानमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। विद्यार्थियों के साथ जिस किसी ने भी ये गलत और घटिया हरकत की है पेपर लीक की, उन सबों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी जिससे कि उनकी रूह कांप जाएगी। भविष्य में इस तरह की घटना करने में उनको सौदा पूछना पड़ेगा। विपक्ष भले ही इस पूरे मुद्दे का सियासी नफा नुकसान के तराजू पर तोल रहा है, लेकिन सरकार का संदेश साफ है कि पेपर लीक करने वालों के लिए अब कानून का डंडा और तेज चलेगा। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। कानून मंत्रालय मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में दर्ज मामलों को लेकर संबंधित हाई कोर्ट को पत्र लिखेगा। इन मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।